हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आपके अपने संदीप टेक्निकल क्लास में स्वागत है। तो जो आज आपके 15 नवंबर है, ठीक है, कितना 15 नवंबर है आज आपकी डेट। और आज आपके जो एसएससी एमटीएस है, क्या एसएससी एमटीएस है, इसका एग्जाम समाप्त हो चुके हैं, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं जो भी एसएससी एमटीएस की जो आपकी पिछले साल की जो कट ऑफ थी वो क्या थी, और 2024 में आपकी क्या कट ऑफ होने वाली है। साथ में हम बात करेंगे जो भी आज 2024 का सेफ स्कोर आपका क्या होने वाला है। और इसमें हम आपको बताएंगे कि जो आपका एग्जाम था सिंपल, जिनका एग्जाम सिंपल आया था, ठीक है, और किसी का मॉडरेट आया था, किसी का हार्ड आया था, इन तीनों के बारे में बताएंगे। जैसे कि सिंपल जिसका एग्जाम आया था उनकी कितनी कट ऑफ होने वाली है, जिनका मॉडरेट एग्जाम आया था, ठीक है, उनकी कितनी होने वाली है, और जिनकी हार्ड एग्जाम आया था उनकी कट ऑफ कितने होने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको पता होगा एग्जाम पैटर्न क्या था। पार्ट वन था जो आपका सेशन वन था, उसमें आपका क्या था, क्वालिफाई था। उसमें मैथ के क्वेश्चन थे आपके 20, कितने मैथ के क्वेश्चन 20 थे, प्लस आपकी रीजनिंग के क्वेश्चन थे। किसके रीजनिंग के क्वेश्चन थे, रीजनिंग के क्वेश्चन भी 20 थे। ये दोनों मिला के आपके कितने थे, 120 मार्क्स के थे, ठीक, कितने 120 मार्क्स के थे। और आपके कितने टाइम मिला था इसमें, आपको 45 मिनट मिली थी, कितने 45 मिनट। ये आपका क्वालिफाई था। अगर इसमें अगर आप 12 से अगर 13 क्वेश्चन कर देते हो तो आप क्वालिफाई हो जाओगे। तो इसमें तो सभी क्वालिफाई हो गए होंगे क्योंकि मैथ और रीजनिंग थी, आप आराम से इसको क्वालिफाई कर लिए होंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो आपकी क्या थी, पार्ट टू या सेशन टू की बात करें तो इसमें आपके यानी दो में आपके इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे गए थे, कितने, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन पूछे गए थे आपके। और आपका जैसे कि जीके जीएस के भी क्वेश्चन पूछे गए थे 25, कितने 25 जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे। ये दोनों मिला के आपके थे 150 नंबर के थे, 150 मार्क्स के थे। और इसके लिए भी आपको 45 मिनट का समय दिया गया था, कितना 45 मिनट का समय दिया गया था। तो ये आपका जो एग्जाम पैटर्न था, ठीक है, ये एग्जाम पैटर्न आपका था, ये आपने समझ लिया। अब हम आगे बात करते हैं जैसे कि आपका प्रीवियस ईयर, ठीक है, वैकेंसी कितनी थी उनके बारे में बात कर लेते हैं। 2020 की बात की जाए तो 3972 वैकेंसी थी, कितनी 3972 थी। और फॉर्म फिल की बात की जाए, फॉर्म फिल, ठीक है, तो ये आपके 25 लाख हुए थे, कितने 25 लाख। और आपके 2021 की बात की जाए तो 2021 में 7739 वैकेंसी थी और 39 लाख फॉर्म फिल किए गए थे। 2022 में आपकी 12,200 523 वैकेंसी थी और 55 लाख फॉर्म फिल किए गए थे। 2023 की बात करें सबसे पहले तो 1558 जो कहते हैं आपके फॉर्म वैकेंसी थी और 26 लाख फॉर्म भरे गए थे। तो हम जो आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो बताने वाले 2022 के अकॉर्डिंग, क्योंकि 2023 में तो आपकी वैकेंसी इतनी नहीं थी, ठीक है। इस बार प्लस इस 2024 में 5000 प्लस वैकेंसी है, 5500 प्लस वैकेंसी है। तो हम 2022 के अकॉर्डिंग आपको कट ऑफ बताने वाले, 2022 की जो आपकी कट ऑफ थी उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हम एक बार लास्ट 5 ईयर कट ऑफ के बारे में बात कर ले, लास्ट 5 ईयर, एक सेकेंड, लास्ट 5 ईयर कट ऑफ, ठीक है, के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले 2023 की जो कट ऑफ थी वो कितनी थी, 132 से 147 के बीच, मतलब मिनिमम 132 मैक्सिमम 147 थी, ठीक है। और ये आपकी 2022 की बात की जाए तो 125 से लेके 140, ठीक है। ये दोनों आपके कितने नंबर में थे, एक 150 नंबर में से थी कट ऑफ, ठीक है। और 2021 की बात की जाए तो आपकी 70 से लेके 93 तक थी, ठीक है, 70 से 93। 2020 की बात की जाए तो आपका 80 से लेके और 96 तक थी। और 2019 की बात की जाए तो आपकी 19 में थी 83 से लेके 96 तक, ठीक है। तो ये आपकी 100 में से थी, कितनी 100 में से, ये आपकी 150 नंबर में थी, ये 100 में नंबर पे थी, ठीक है। और बाकी बात की जाए तो जैसे कि आपकी अगर हम 2022 के अकॉर्डिंग चले कि 2022 के अकॉर्डिंग आपकी कितनी थी, 125 से 140 थी, ठीक है, मिनिमम 125 और मैक्सिमम 140 2022 में। तो अब इस बार जो मतलब कट ऑफ होने वाली है, सेफ स्कोर होने वाला है, इस बार जो हमारी वैकेंसी थी इस बार 9500 प्लस वैकेंसी थी, ठीक है, इस बार, ठीक है, 2024 में। और जो आपका मतलब सेफ स्कोर होने वाला है मिनिमम आपका 125 होने वाला है, कितना 125 होने वाला है, 125 प्लस होने वाला है मिनिमम, ठीक है। ये नॉर्मलाइजेशन के नंबर मैंने नहीं लगाए हैं, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन के बाद तो थोड़ा भाई हो जाएगा।
और हाईएस्ट की बात की जाए तो हाईएस्ट आपको 140 जाने वाली है। कितनी? 140 आपकी हाईएस्ट जाने वाली है। तो इसके बाद हम थोड़ी सी और बात कर लेते हैं, जैसे कि आपका सेप स्कोर मान लो जो मतलब एग्जाम के अकॉर्डिंग देख लेते हैं सेप स्कोर। जैसे कि आपका एग्जाम के अकॉर्डिंग सेप स्कोर देखते हैं, तो जो मान लो आपके 3 प्रकार के एग्जाम में हुआ होगा आपके पास, या तो किसी का इजी होगा, किसी का आपका, जैसे कि एक सेकंड रुकेंगे सभी लोग, जैसे ही मान लो जिनका पहले सबसे हम पहले ये मान लो किसी का हार्ड था, ये आपका किसी का मॉडरेट, और ये आपका इजी सिंपल। तो सिंपल से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, सिंपल। और यहाँ पे मॉडरेट लिख देता हूँ मैं, मॉडरेट। और यहाँ पे आपका हार्ड। देखो जो आपका सिंपल वाले लोग हैं उनका मतलब इनको मतलब वो नहीं मिलेगा, नॉर्मलाइजेशन का फायदा नहीं मिलेगा। जो सिंपल एग्जाम था, ठीक है, जो सिंपल एग्जाम था ना वो 30 नवंबर से लेके मतलब पहले शुरू के 2-4 दिन चला गया था सिंपल एग्जाम, ठीक है। 125 से लेके आपको 130 को अगर आपका है तो आप सेफ हो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और मोडेट की बात की जाए तो इनको 7 से 8 नंबर का मतलब फायदा मिलेगा। तो अगर आपका 118 से लेके अगर कितना 100 मतलब 118 से लेके 100 कितना 22-23 भी है तो आपका हो जाएगा सिलेक्शन, ठीक है। तो जैसे कि अगर आपका हायर जिनका भी एग्जाम हुआ तो उनकी बात करें तो आपका कम से कम 115 प्लस होना चाहिए, ठीक है, 115 प्लस होना चाहिए। और जैसे कि आपको मैंने बताया 115 प्लस होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपका यानी हार्ड वालों को, मॉडरेट वालों का थोड़ा आपका एग्जाम में बढ़ेगा, क्या होगा, बढ़ेगा। आपको पता होगा जो हार्ड मतलब जो आपकी 25 अक्टूबर मतलब 25 अक्टूबर के बाद जिनका भी एग्जाम हुआ है उनकी जो जीके जीएस थी, क्या थी, जीके जीएस और आपकी इंग्लिश थी, इनका जो लेवल है वो बढ़ गया था, इनका लेवल बढ़ गया था। इसलिए इनका जो इनको क्या मिलेगा, इनको नॉर्मलाइजेशन का पूरा पूरा फायदा मिलेगा। इन वाले मॉडरेट वाले को मतलब हार्ड वाले को, जैसे 25 अक्टूबर के बाद आपको पता भी होगा कि आप एनालाइज किए होंगे, मतलब एग्जाम का आपने देखा होगा यूट्यूब पे या कहीं भी देखा होगा, तो आपको पता होगा जो एग्जाम था 25 अक्टूबर के बाद जो अलग पैटर्न हो गया था। सबसे पहले मतलब पहला पैटर्न था सिंपल, उसमें आपका सिंपल था ना, मतलब जीके और जीएस यानी ना तो मीडियम थी ना हाई थी, मतलब सेम थी, ठीक है। उसके बाद मतलब 15 अक्टूबर के बाद थोड़ा आपका जो लेवल था वो हार्ड हो गया था। और 25 अक्टूबर के बाद तो जो लेवल था वो भी हार्ड हो गया था, ठीक है। तो इसलिए आपको मतलब जिनका भी 15 अक्टूबर से बाद एग्जाम हुआ था उनको तो पूरा 100% है कि नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिलेगा, ठीक है। बाकी लोग हैं उनको यानी कम मिलेगा, लेकिन मिल सकता है, वो तो आपके जो एग्जाम है उसके अकॉर्डिंग पता लग जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना आपका जो एग्जाम था वो मतलब हार्ड था, मॉडरेट था, यानी आपको कमेंट करना कमेंट बॉक्स में आपका एग्जाम सिंपल था क्या, और आपको अपनी जो एग्जाम थी वो कब हुआ था डेट भी बतानी है, ठीक है। और या मॉडरेट था आपका एग्जाम या हार्ड था, इन तीनों में से आपको बताना है। और जैसे कि आपको डेट बतानी, कमेंट बॉक्स में डेट भी डालने की, मेरा एग्जाम इस डेट को हुआ था, ठीक है। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, तो आपको निराश नहीं होना है, ठीक है। अगर आपका हो जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो पाता है तो आपको निराश नहीं होना है, आपको अपना जो नेक्स्ट एग्जाम है उसकी तैयारी करनी है एकदम जोश के साथ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सभी लोग हंसते हैं मुस्कुराते हो।